मेरे आदरणीय सम्मानीय गोंड मिर्च मंडी के अध्यक्ष भाई ऐलान जी खान साहब, जी जीएसएस अध्यक्ष सम्मानीय मुख्तार जी खान साहब, हमारे ग्राम पंचायत छान के उप सरपंच साजिद खान जी, हमारे पंचायत समिति सदस्य आदरणीय जगन्नाथ जी बैरवा साहब, पूर्व वार्ड पंच गणेश जी भाई साहब, हमारे ग्राम विकास अधिकारी एहसान जी भाई साहब, दलील जी भाई साहब, रब्बानी जी, रामेश जी रोजगार साहब और तमाम मंचासीन अतिथिगण, गांव के बुजुर्ग साहिबानों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी का दिन है और सरपंच प्रतिनिधि आपने जिस सम्मान से बुलाया, आपके बीच में पधार कर आपको अनुग्रहित करने के लिए तैयार है। साथियों, ये जो वार्ड नंबर 11 है और ये हमारा समाज है। आप क्यों भूल गए? आज जो कुछ हूं मैं आपकी ही देन है। आज से 30 साल पहले आप लोगों ने मुझे जो मोहब्बत और प्यार दिया और मैंने मेरे घर परिवार का रोजगार प्राप्त किया, वो देन आपकी ही तो है। किसकी देन है? आपने मुझे घर दिया, आपका मकान दिया, आपका मतलब जो भी स्थान दिया वो आपकी देन थी। रोजगार की शुरुआत आपने की है, तो आप मुझे पराया क्यों मानते हो? मैं तो नहीं मानता। मैं तो पिछले 30 साल पहले की बात मुझे याद है कि आपका जो मोहब्बत, आपका भाईचारा मेरे दिल में आज भी बसा हुआ है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। आज मैं सरपंच हूं, कल को आपके बीच में सरपंच होगा, कोई वार्ड पंच बनेगा, कोई जिला परिषद बनेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा। लोकतंत्र के अंदर आप सबका अधिकार है, हम सबका अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी सबका अधिकार है और लड़ाने का भी हमको अधिकार है। हम सबको लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। जब तक हम लोकतंत्र को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी पद को हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आप अपने आप में काबिलियत बनाइएगा, अपने आप में प्यार, भाईचारा, प्रेम, सद्भावना लोगों के बीच में जाकर बांटिएगा। आम जनता आपको घर से उठा करके और किसी भी सीट पर बिठा सकती है, आपको चुन सकती है। तो कुछ पाने के लिए अपने आप में काबिलियत पैदा करिए। मंजिल आसान है, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो काबिलियत हमारे अंदर होना चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से, 36 कौम के आशीर्वाद से आज मैं आपकी सेवा के लिए मुझे ये जो अवसर मिला है, इस अवसर को मैंने मेरे कार्यकाल में बेकार नहीं जाने दिया। चुना किसने है, वोट किसने दिया, ये मेरे दिल में नहीं है। सरपंच बनने के बाद सबका होता है, प्रत्येक आम नागरिक का होता है और प्रत्येक आम नागरिक का दुख दर्द में उसको खड़ा होना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैंने बनने के बाद किसी को अपना पराया नहीं सोचा। 36 कौम को साथ लेकर मैं आपके बीच में हूं। आप किसी से पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए। मैंने सातों समाज 36 कौम के घर घर जाकर के मैंने उन लोगों का काम किया है। यदि कोई समाज ये कह दे पूरी ग्राम पंचायत छान में कि सरपंच साहब ने हमारे इस कौम का या हमारे समाज का कहीं नुकसान किया हो या किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो मेरी जिम्मेदारी। उसके बाद में आपने चुना, मैं सीट पर बैठा, मेरे दिल में प्यार, भाईचारा था, सेवा की मेरी विशेष थी, भावना थी कि मुझे क्या करना है, किस तरह ग्राम पंचायत को आगे बढ़ानी है, लोगों की सेवा कैसे करनी है। तो आप इस वार्ड के भी लोग व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिलते हैं। मुकेश भाई आपको सब लोग मिलते हैं, छोटूलाल जी है भाई, रामजीलाल भाई है, अपने सुरेश भाई है, आप सब लोग मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिले। किसी भाई से मैंने मना नहीं किया काम की। और क्या हो तो बताइए, सरपंच बनते ही ग्राम पंचायत का
1 रुपए की जो विकास की शुरुआत करिए तो इस वार्ड से करिए, आपके मोहल्ले से करिए। साथियों मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहले ग्राम पंचायत में अगर विकास का बटन दबा है तो इस वार्ड में पानी की मोटर डाल करके मैंने यहां से ही शुरुआत करी विकास की। बताइए कोई मेरी गलती हो तो बताइए। फिर भी आपके दिल में किसी तरह की नाराजगी होगी, लेकिन मेरे दिल में आपके प्रति कोई नाराजगी नहीं है। हम सब मिलकर एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं पूरे गांव के अंदर, 36 गांव में मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और हम एक जाजम पे बैठ करके, और हमने जिस सरपंच को चुना है आपके दुख दर्द में हम आपका भी साथ देना चाहते हैं, आपका भी विकास करना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत छान में सबसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सबसे ज्यादा टारगेट आया था। 1200 पीएम आवास ग्राम पंचायत छान को मिली है। ये आप सबका आशीर्वाद है और मेरा प्रयास है। पूरे खंडार विधानसभा के अंदर, पूरी पंचायत समिति के अंदर सबसे ज्यादा सरकार ने और सरकार नुमाइंदों ने अगर प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत करी है तो ग्राम पंचायत छान को करी। 1200 पीएम आवास में 331 को तो हम देख करके कार्य पूर्ण करा चुके हैं। शेष बची आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। इस चुनाव के तुरंत बाद सैंक्शन तो सब होके रखी है, भिजवा भी दी हमने, लेकिन बजट के अभाव में केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है, उसके अभाव में स्वीकृत होकर के पड़ी है। जैसे ही बजट आएगा आपको घर से बुला करके फार्म लेकर के और आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना चालू कर देंगे। लेकिन सरकार का दबाव आया था कि सरपंच साहब इतना सरकार के पास बजट नहीं है, हर प्रत्येक पंचायत से 150, 100, 150 से ज्यादा पीएम आवास स्वीकृत नहीं हो रही है, आप 1200 पीएम आवास स्वीकृत करके नहीं भेजेंगे। विशेष ग्राम सभा बुला करके इन आवासों को, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को, इनके नाम पृथक करिए, आप काटिए और आप इसमें से 200, 250 से ज्यादा मत भेजिए। मैंने कहा साहब ये काटने का काम मेरे से नहीं होता है। अगर आपको देनी है तो जिन गरीब लोगों की, जिन लाभार्थियों की जियो टिकिंग हो गई, जिनका नाम जुड़ गया, मैं काटूंगा नहीं, चाहे एक मत दीजिए। फिर ऑब्जेक्शन ना कर वापिस आ गई, फिर ग्राम सभा बुलाई। फिर हमने निर्णय किया कि हर गरीब आदमी का अधिकार है अपने रहते हुए, यदि किसी भाई को सरकार की योजना का लाभ मिल गया अपनी कर्म से तो भगवान इनका भी भला करेगा और अपना भला करेगा। तो मैंने फिर दोबारा उसको 1200 को रिमाइंडर करके भेज दी और आगे कलेक्टर साहब से मिला। मैंने कहा साहब जितने भी लोग 1200 नाम लिस्ट में है वो सब पात्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, भूमिहीन किसान है, मजदूर लोग हैं जिनके घर में रहने का पक्का मकान नहीं है। कलेक्टर साहब ने और विधायक महोदय ने मेरी बात को सुना है और विधायक महोदय की डिजाइन से मुझे 1200 पीएम आवास पुनः सरकार को स्वीकृत करना पड़ा। ये सरकार की मजबूरी हो गई। साथियों पूरे 1200 के 1200 को मेरे कार्यकाल में अगला बजट आते ही सबको मैं ये 1200 का लाभ दे दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। चाहे मुझे दिल्ली तक लड़ना पड़े आपके हक के लिए, लेकिन आप पूरे 36 कौम का जिनका भी नाम है उनको मैं किसी एक का भी नाम नहीं काटेंगे और सबको पीएम आवास का लाभ देंगे। उसके बाद में ग्राम पंचायत छान से 900 आदमियों को शौचालय का भुगतान मिला है। 900 लाभार्थियों को शौचालय के 12-12 हजार रुपए दिए हैं। मैंने कोई छटनी नहीं करी, जिसका मेरे पास आवेदन आया उनकी हमने स्वीकृति जारी करके 12-12 हजार हर लाभार्थी को दिलाए। लेकिन 12 हजार में मैं सभी साथियों से, महान भावों से निवेदन करता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना जिन भाइयों ने दी है, क्या सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने आपसे भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी मांगा हो तो मेरे से आके कह दे कि भाई मेरे से मांगा। शौचालय में 900 आदमियों को, लाभार्थियों को मैंने शौचालय का पैसा दिलाया है, कोई भाई आकर कह दे कि हमने 100 रुपया भी ग्राम पंचायत को दिया। आपके हक अधिकार के लिए चाहे मुझे तोड़ मोड़ करना पड़ा, चाहे मुझे कुछ पंचायत की कई अच्छे भले बुरे सुनना पड़ा, लेकिन मैंने आपके अधिकार को छीनने नहीं दिया। आपका जो अधिकार है, आपकी जो मांगे हैं, उसके लिए मैं लड़ता रहा। तो इस ग्राम पंचायत में सीट पर पहले बैठते ही सबसे पहले मैंने भ्रष्टाचार खत्म किया। गरीब जनता का काम, जब सरकार पैसा दे रही है
तो गरीब को निस्वार्थ भाव से लाभ मिलना चाहिए। साथियों, बातें बहुत है। आपने जो मेरे लिए और मेरी कोरम के लिए और मेरे अतिथियों के लिए जो प्यार मोहब्बत भाईचारा बरसाया है, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और आज के बाद में वार्ड नंबर 11 प्रत्येक आम नागरिक से, माता बहनों से, बच्चों से, युवा साथियों से, विशेषकर युवा साथियों से आप सबसे गुजारिश करता हूँ, ग्राम पंचायत 96 में 24 घंटे आपके दरवाजे खुले हैं। आप बच्चा भी आ गया ना तो आप खाली हाथ लौट के नहीं आएगा। आपकी उम्मीद और आपकी जो अपेक्षा ग्राम पंचायत से बनती है, आप सीधे डायरेक्ट आइए और अपने काम के लिए मांग करिए, आपका तुरंत प्रभाव से काम होगा। जो भी ग्राम पंचायत से संबंधित, सरकार से संबंधित आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपकी किसी तरह की आईडी है, आपकी जॉब कार्ड है, अगर किसी भाई के कोई कागज अधूरे हैं तो आप मेरे से संपर्क करिए, उस काम को मैं तुरंत करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब आपने अपना समझकर मुझे बुलाया है इस मोहल्ले में, तो मैंने भी दिल से आज से आपको अपना मान लिया है कि आपकी कोई बात खाली नहीं जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जन जन के लाडले और हृदय सम्राट पूर्व मंत्री और खंडार के विधायक महोदय, उनका ग्राम पंचायत 96 पर अपार आशीर्वाद मिला। विधायक महोदय ने इस पूरे खंडार विधानसभा में सबसे ज्यादा बजट ग्राम पंचायत 96 को दिया है। करोड़ों रुपए उन्होंने विकास के लिए दिया है कि सरपंच साहब, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप गरीब लोगों का काम करिए, जनता का भरोसा टूटने मत दीजिए, पैसे की कमी नहीं है, पैसा ले जाइए और लोगों का विकास करिए। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और आपकी तरफ से कुछ समस्याएं हैं, आपने मुझे दी, ये सब मेरे सिर माते हैं। तो जो समस्या आपने मांग करी है, एक तो वार्ड नंबर 11 में बेरवा मोहल्ले में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की। मैं जब घर से रवाना हुआ था ना, तो हमारी सरपंच महोदय लुटंती देवी से पूछा था, मैंने कहा भाई, मैं बेरवा समाज के लोग मुझे बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, लेकिन मैं जा रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए जब मैं बोलता हूं फिर आप साइन ही नहीं करे और मेरी बात खराब हो जाए। सरपंच साहब ने कहा था कि जब लोग सम्मान से बुला रहे हैं तो आप जो भी घोषणा करके आएंगे, मैं आपकी प्रत्येक घोषणा को मानने को तैयार हूं। तो सम्मानीय ग्राम पंचायत 96 की सरपंच लौटंती देवी, उनके निर्देशानुसार वार्ड नंबर 11 में इंटरलॉकिंग सड़क, 5 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग सड़क बनाने की मैं घोषणा करता हूं, और 1 महीने के अंदर ये रोड बन करके टकाटक हो जाएगी आपकी। साथियों, बुलाने में आपने भी देरी कर दी। 10 दिन बाद में आचार संहिता लगने वाली है। 10 दिन बाद में ग्राम विकास अधिकारी मोदी कब लगेगी आचार संहिता? 30 तक लग जाएगी ना। 3 अक्टूबर तक आचार संहिता लगने वाली है। यदि किसी प्रस्ताव को बना करके मैं भेजूंगा ना, इतने में आचार संहिता लग जाएगी, नया काम सैंक्शन नहीं होगा। अब मैं जैसे तैसे करके ये जो आपकी इंटरलॉकिंग सड़क है, 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, और 1 महीने में बन करके आपकी रोड तैयार हो जाएगी। रोड आपने एक मांगी, आपने 5 लाख रुपए की मांग करी है, लेकिन इंटरलॉकिंग के लिए मैं आपके वार्ड के लिए 10 लाख रुपए की सरपंच के निर्देशानुसार घोषणा करता हूं, क्योंकि इस मोहल्ले में 5 लाख से कुछ नहीं होगा। इंटरलॉकिंग सड़क की लंबाई कम रहती है, सीसी सड़क लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए खर्चा ज्यादा। तो इस वार्ड के लिए इंटरलॉकिंग सड़क बनाने के लिए 10 लाख की घोषणा करता हूं। मेन रोड से ये और यहां से लेकर के मुकेश के यहां तक
आपकी 10 लाख में रोड बन जाएगी। आचार संहिता के बाद में आपकी जो भी रोड बाकी रह जाएगी, आचार संहिता के बाद में आप मेरे से मिलना, और जो भी रोड आपकी बचे उसकी 2-5 लोग मेरे पास आ जाना, मांग करना। उस काम को मैं मेरे कार्यकाल में आपकी एक रोड वंचित नहीं रहने दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद में आपकी जनहित और सार्वजनिक 2 मांगे मुझे मिली है कि बाबा रामदेव मंदिर भैरव मोहल्ला के मंदिर निर्माण का कार्य। साथियों, आप सबको पता होगा और हमारे ग्राम विकास अधिकारी महोदय को पता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मंदिर, मस्जिद, ये देवी स्थान, इनमें पैसा खर्च करके निर्माण नहीं कराया जा सकता। ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं। मंदिर और मस्जिद और जो भी धार्मिक स्थान है उनमें ग्राम पंचायत पैसा खर्च नहीं कर सकती। उनमें सम्मानित विधायक महोदय, सांसद महोदय, प्रधान महोदय, उनको अधिकार है कि वो मंदिर पर सामुदायिक भवन बना करके पर पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय या आपके प्रधान महोदय या सांसद महोदय अगर किसी मंदिर निर्माण के लिए सामुदायिक भवन देते हैं तो ग्राम पंचायत अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन शुरुआत जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक, सांसद महोदय, उनको ही शुरुआत करना पड़ेगा। उसके बाद में ग्राम पंचायत आपके अपूर्ण कार्य को करने में आपका पूरा सहयोग प्रदान करेगी। ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। तो मंदिर के निर्माण के लिए ये पूरे बैरवा समाज सप्ताह ईसा का मंदिर है, आप समाज का मंदिर है, हमारा मंदिर है। मैं भी चाहता हूं कि मंदिर का निर्माण भव्य सुंदर निर्माण होना चाहिए, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है। आप आचार संहिता और चुनाव के बाद में हम सब मिलकर, जो हमारा विधायक, मैं कह नहीं सकता कौन विधायक बनेगा, जो भी बनेगा 100 वजह, उसके पास अपन सब लोग चलेंगे और इस मंदिर के निर्माण के लिए, सामुदायिक भवन के लिए मांग करेंगे। तो मैं समझता हूं जनप्रति हमारी मांगों को सुनेंगे और आपके सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए हम चलेंगे। भाई साहब एलान जी चलेंगे, इम्तियाज जी चलेंगे, सब लोग चलेंगे, आप सब लोग चलेंगे। हम चल के इस मंदिर के निर्माण की मांग करेंगे, लेकिन ये काम अभी संभव नहीं है, चुनाव के बाद संभव है। इसलिए अब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आचार संहिता लग रही है। आप चुनाव का लुत्फ लें और सोच समझ के निर्णय करें। आपका निर्णय आपके हाथ में है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपके अधिकार को समझना पड़ेगा। हमें क्या डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी चीज का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, एक सरपंच की हैसियत से तो मैं आया हूँ, लेकिन दोस्तों सुंदर भविष्य का युवा पीढ़ी को निर्माण करना है, पढ़ाई और नौकरी में अच्छा स्थान प्राप्त करना है, तो हमें सही सरकार चुनना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आप सब लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। हम कस्बे के अंदर रहते हैं। कुछ दिन बाद में, कुछ सालों बाद में हमारी ग्राम पंचायत नगर पालिका बनने वाली है। ऐसा सरकार का परिसीमन भी हो चुका है, यहाँ का कागज और रिकॉर्ड भी बन चुके हैं। साल, 2 साल, 5 साल के अंदर हमारी ग्राम पंचायत नगर पालिका बनने वाली है। तो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हम निवास करते हैं, तो हम बुद्धिजीवी लोग हैं। जिला मुख्यालय हमारे नजदीक है, हम आते जाते रहते हैं, हम लोकतंत्र को पढ़ते हैं, हम संविधान को पढ़ते हैं, और ये सब कुछ देन है हमारे बाबा साहब की देन है। सबको भूल जाना, पर बाबा साहब को कभी जीवन में मत भूलना। हमारा उद्धार तभी संभव है। दोस्तों, आपने मांग एक रोड की करी है, लेकिन मैंने आपको बिना मांगे डबल रोड दी है, लेकिन आपने ताली नहीं बजाई। भाई साहब का सम्मान करो, ताली बजा दो मेरे कहने पर। बात बिना मांगे जब आपको मिल रहा है तो ताली बजाने, तो ताली तो फ्री में बजा रहे। तो साथियों, जो जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी सरपंच हो, डायरेक्टर हो, जिला परिषद हो, जो सद्भावना से
प्यार से मोहब्बत से 36 कौम को साथ लेकर के जो नेता चलता है वही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना है तो झुकना सीखिए। ये हमारे बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने कहा है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको आगे बढ़ना है तो किसी के सामने झुकना सीखे। ऐसी झुकने वाली भावनाओं को साथ लेकर और मैं आप सबको अपना समझकर सातों समाज में मैं गली गली में घूमकर सबका विकास करना चाहता हूँ, सबका भला करना चाहता हूँ। ऐसी मेरी सही सोच है और मेरी सही दिशा है। अगर मुझे सब लोगों ने चुना है तो कहीं न कहीं कोई कोई काबिलियत मेरे अंदर समझी होगी। मेरा प्यार, मेरे मोहब्बत, मेरी ईमानदारी, मेरा भाईचारा मेरे अंदर आज भी अटल सत्य है। 3.5 साल 4 साल का कार्यकाल गुजर चुका है, लेकिन ग्राम पंचायत में किसी भी तरह की, किसी भी समाज को लेकर अड़चन पैदा नहीं होने दी। अमन चैन, भाईचारा, शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, ऐसी भाईचारा को साथ लेकर आप सबके बीच में रहकर और मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया। साल भर और बचा है। आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहा तो आज के विकास के साथ साथ आपके सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहूंगा। और आप जब भी मुझे बुलाओगे, आपकी समस्या को लेकर मैं हर आदमी की समस्या को लेकर 24 घंटे खरा उतरूंगा और मेरी कसौटी पर खरा उतरते हुए आपके बीच में रहकर मेरा साल भर व्यतीत करूंगा। अंत में इन शब्दों के साथ, अभी हमारे किसान भाइयों के खेती में बहुत जल्दी का काम है, लेकिन आज अपनी खेती को, अपने कामकाज को छोड़कर आप यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से इस आयोजन में बैठे, इसके लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपने जिस तहे दिल से, जिस सम्मान से मुझे बुलाया यहाँ और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से इस आयोजन कमेटी को 5100 रुपए की राशि सप्रेम भेंट, मेरी ओर से इस आयोजन कमेटी को 5100 रुपए की नगद राशि सप्रेम भेंट। और इसी भाईचारे के साथ हम बड़े सम्माननीय मेरे आदरणीय रामजी भाई साहब, आपका आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम में किसी तरह का कोई कमी हो तो आप समय समय पर हमें टोक कर, रोक कर और आप हमें सुबह आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन उम्मीद के साथ मैं हमारे ग्राम विकास अधिकारी महोदय सम्माननीय भगवती प्रसाद शर्मा आपसे निवेदन करता हूं कि तुरंत कल की तारीख में ये जो हमारी मांगे हैं वो स्वीकृत होकर के और कागज बन जाना चाहिए, ऐसा मेरा निर्देश है। और तुरंत इनकी मांगों पर विचार करते हुए तो इन कार्य को पूरा करने की, जब मैंने ना 1 महीने का वादा कर लिया ना तो 31 दिन नहीं होना चाहिए, एक दिन भी। साथियों, मुझे पता नहीं था कि आपके नसीर बाबा के स्थान की कोई जगह है, मुझे पता नहीं था। लेकिन कुछ लोगों द्वारा मुझे सुझाव मिला था किस वार्ड नंबर 11 के जो समाज के लोग हैं, इनके नसीर बाबा के बहुत बड़ी जगह है जिस पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसे हमारे देव स्थान की जगह है, उन पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो गलत है, गलत है ना भाइयों। तो मैंने सोचा, मन का यार क्या पता ये लोग बेचारे किस तरह मेरे से शर्मिंदा कहते तो नहीं है, लेकिन मैं खुद उस मौके पर गया और मैंने उसका जायजा लिया। तो वहां पर पत्थर, लकड़ी वगैरह डाल करके अतिक्रमण कर रखा था। तो मैंने मौका मैना किया। दूसरे दिन मैंने यहाँ के अपने भाइयों को संदेश भेजा, मैंने कहा 10-5 लोग वहां जाना, मैं आपके नसीर बाबा के देवस्थान की जगह को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहता हूँ, पैसा मैं खुद मेरी जेब से लगाऊंगा। तो मौके पर जाकर जेसीबी भेजकर आपकी जितनी जगह थी 1 इंच भी कम नहीं होने दी, जितनी आपकी देवस्थान की जगह थी वहां जेसीबी से सफाई करके चेर खोद करके उस स्थान को मैंने आपके लिए मुक्त कराया। तो क्या साथियों में गलत हूं? मेरी सोच तो देखिए आप। अब सोच रहा हूं चुनाव के बाद में, आचार संहिता लगी, चुनाव के बाद में आप और हम मिलकर के जो भी आपकी
मांगे होगी, उन पर विचार करेंगे। और हमारा आदरणीय सम्मानीय लाल जी भाई साहब है, इनसे भी मैं हमेशा मार्गदर्शन लेता हूँ कि भाई साहब मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब कहते हैं ठीक ठाक है मामला, तो गलती अगर मुझे हो जाती है तो टोक दीजिएगा। तो बड़ों का जो मार्गदर्शन लेके चलता है वो कभी मात नहीं खाता है। एक इससे पीछे वाला जो मोहल्ला है, टंकी वाला मोहल्ला, इसमें भी एक दरखास्त आई है आम रास्ते में अतिक्रमण हटवाने की। 2 दिन बाद में आप मुझे जगह का मौका मुआयना करा देना, मैं जैसी भी बला करके आपका जो भी अतिक्रमण हो रहा है उसको हटवा दूंगा। ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रशासन को बुला के हटवा दूंगा, लेकिन आपके दिल को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा सही काम किए, सही दिशा में काम किए, सही सोच में काम किए। तो ये जो आपका है अतिक्रमण, इसको 2-3 दिन बाद आप मेरे से मिल लेना, मुझे बता देना, उसमें जैसी भी बुलाकर आप अतिक्रमण हटा देंगे। ये 10 लाख की रोड आपकी जो घोषणा हुई है बहुत जल्दी 1 महीने में बनाकर हम तैयार कर देंगे। मुझे ये जो रोड है इसके लिए आप समाज के पंचों द्वारा मार्गदर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ढलान ज्यादा नीची है। अब आपको किस तरह बनानी है, इसको थोड़ी एक आध फीट ऊंची उठाकर बनानी है, मार्गदर्शन आप देंगे। यदि आप चाहेंगे कि साहब इसको 2 फीट उठा दो या 1 फीट उठा दो, ये आपका सुझाव रहेगा, तो मैं तैयारी पहले करूंगा। यदि इसको 1 फीट उठाना है तो उसमें ग्रेवल डालना पड़ेगा, तो आप निर्णय कर लेना और मेरे से मिल लेना, उसी हिसाब से हम इस रोड को बना देंगे, ताकि हमारा जो पानी की निकासी है वो रोड से क्रॉस होकर के आगे चली जाए। तो जैसा आप मुझे मार्गदर्शन देंगे ऐसी आपकी रोड बन जाएगी। इसके बाद में व्यक्तिगत तौर पर किसी भाई की कोई भी समस्या हो, वो ग्राम पंचायत के लिए 24 घंटे दरवाजा खुला है, और आप पधारिएगा और समय का और अवसर का लाभ लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुण्य धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।